आज मौत के दिन भी बहुत गर्मी है। साउथ ऑफ फ्रांस, नवंबर 2, 2019। इतनी कड़ी धूप में बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये नवंबर का महीना सबसे गर्म महीना होगा। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल मौसम के बदलाव पर, जब से रोम बर्बाद हुआ है उसके 666 दिन के बाद अब मौसम के बदलाव के एग्रीमेंट पर आए हैं। रिसर्चर्स कब से बोल रहे हैं कि हमारी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती की सतह पर कितना फर्क पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में इस वक्त ब्राजील में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, साइबेरिया और न्यू कैलेडोनिया में भी। क्या आप लोग वहाँ पहुँच चुके हैं? पॉल डोज 41 सिंगल, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बेरोजगार, अपने नाना नानी के साथ रहता है, बाप्टिस्टे और लुइस वैचो। उसके माँ बाप? हमने इससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बस उस गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। एक सुई? मुझे लगता नहीं कि कुछ मिलने वाला है। एक सुई मिलेगी जो बहुत छोटी होगी, उससे कोई काम नहीं होगा। मैं एक सुई की बात कर रहा था, सेफ्टी पिन जैसी छोटी सुई, या फिर एक हेयर पिन। सुई सुन के तो ठीक लग रहा है। आगे बढ़ने के लिए क्या कोड है? कमारू। मुझे हमेशा से कमारू चाहिए थी। मिस्टर डोज। जी हाँ। ये डिटेक्टिव मैट्री हैं और मैं डिटेक्टिव बायरम। डीएमवी के मुताबिक आप इस वैन के मालिक हैं। हम उसे देखना चाहते हैं। लेकिन मेरी वैन में दिक्कत क्या है? हम एक एक्सीडेंट की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो एक हिट एंड रन केस है। हम सबके मालिक से मिल रहे हैं। काफी लंबी लिस्ट होगी आपके पास। हाँ, सही समझा आपने। घास के ढेर में सुई ढूंढना। हमें ऑरेंज कलर की कमारू को ढूंढना है और लगता है वो काफी मजेदार होगा। तो आपकी कार चेक कर सकते हैं हम? जी हाँ, क्यों नहीं। वो अंदर पार्क्ड है। मैं इसका इस्तेमाल लकड़ियां लाने के लिए करता हूं और घर के पास जो काम होता है उसके लिए। मैं चाबी लेकर आता हूं। मैं अपने नाना नानी को क्या कहूं? तुम खो गई थी। अगली बार तुम उनमें से एक होगे। लड़कों के साथ ये नहीं होता। क्यों नहीं? तुम बहाना बना के निकल सकते हो। मैं माफी चाहूंगा मगर मैं इस तरह की गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता और इसीलिए मुझे उसकी चाबी नहीं मिली। एक्सक्यूज मी, क्या मैं बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरा साथी आपके साथ जाएगा। आप बाथरूम का इस्तेमाल कीजिए, तब तक मैं इन्हें गाड़ी दिखा देता हूँ। कोई दिक्कत है तो मैं बाहर ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी सफाई के लिए मेरे पास समय नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे घर में भी बहुत ही गंदा रहता है। तो ठीक है, अंदर जाइए। हॉल से आगे जाकर लेफ्ट में है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मिल ही जाएगा। हम? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं। आपने कहा कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, पर यह बहुत साफ है। क्या आपने साफ किया था? दो डिटेक्टिव्स एक आम आदमी को परेशान करने में लगे हुए हैं। आखिर आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं? ओके, ये एक कार एक्सीडेंट नहीं है। हम एक शैतान को ढूंढ रहे हैं, एक सनकी जिसने 12 बच्चों को बेरहमी से मारा है। बच्चों के सिर पर उसने गोली मारी है। जब बच्चे जिंदा थे तब उसने उन बच्चों को हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन दिया, एक बड़ी सुई से उनके फेफड़ों में।
खूनी के पास ऐसी ही वैन है तो आप मुझ पर शक करेंगे, और वहां आपकी दोस्त ने मेरा घर छान मारा होगा। चिंता मत करो, हम पुलिस हैं, कोई चोर नहीं। डेविड, तुम सुन रहे हो? फिर से बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डेविड, तुमने सुना? हमने अच्छी तरह से सुन लिया सहरा। डिटेक्टिव मैट्री कहाँ है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैंने अपने नाना नानी को नहीं मारा, वो दोनों बीमारी से मर गए। मैंने ये पेंशन पाने के लिए किया, सिर्फ पेंशन पाने के लिए। डिटेक्टिव मैट्री कहाँ है? डिटेक्टिव मैट्री अब नहीं रहे। मैं डिटेक्टिव बेरम हूँ। ये एक बहुत जरूरी मैसेज है। कोड रेड। आई रिपीट, कोड रेड। ऑफिसर, मदद के लिए भेजिए जल्दी। ये बैप्टिस्ट और लुइस वैचर का घर है, रोड नंबर 168। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर ही लिया था। कम से कम लाखों सफेद वैन्स होंगी पूरे देश में, लेकिन तुम मेरे पास आए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सुराग नहीं, ना ही कोई शक। मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। वो इंसान जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, वो एक सच्चे निर्णय को कैसे सह पाएगा? ये बात तुमने सोची ही नहीं। और फिर आखिरी निर्णय रोम पर भारी पड़ गया। एक बार ये खत्म होगा, पहाड़ों पर बसा एक शहर होगा जो बर्बाद हो जाएगा। और वो भयंकर जज अपने लोगों के लिए निर्णय लेंगे। मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था। अपनी गन नीचे फेंको। अब मैं तुम पर गोली चलाने वाला हूं और तुम उसे महसूस करोगी। लेकिन वो थोड़ा अलग था। अपनी गन नीचे रखो। अब मेरा डर खत्म हो गया है।
ये अभी भी जिंदा है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं डिटेक्टिव बेरम हूँ। क्या तुमने सुना? डिटेक्टिव बेरम बोल रही हूँ। क्या तुमने सुना? ओवर। डिटेक्टिव बेरम बोल रही हूँ। क्या तुमने सुना? ओवर। क्या हालत हो गई है? तुम चल सकते हो? लगता तो नहीं। कोशिश करते हैं। गाड़ी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ला पार्शे या सेंट जोसेफ? सेंट जोसेफ सही लग रहा है। डिटेक्टिव मैट्री, मैं फेडरल पुलिस से बोल रहा हूं। हेलो, हम सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। हमारी कार में एक विक्टिम है और हम उसे लेकर के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। 5 से 6 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगे। आपने सुना? 5 से 6 मिनट। ये सब क्या हो रहा है? इस शहर में कोई आज काम कर रहा है या नहीं? सेंट जोसेफ, हम पेशेंट के लिए तैयार हैं। वो नहीं बचेगा। उसे ठीक होना पड़ेगा। हमें जवाब चाहिए। लगता है ये नहीं बचेगा। हम बस पहुंच ही गए हैं। चुपचाप बाहर आ जाओ। होशियारी नहीं। सुना नहीं? मैंने कहा कि बाहर आओ। मेरी मदद करो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर पहले नीचे बैठो। नीचे घुटनों पर बैठो। उसकी पल्स नहीं चल रही। इसका शरीर ठंडा है, एक लाश की तरह। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और इसकी आंखें? तुमने इसकी आंखें देखी? हमें उसकी आंखों से क्या करना है? मेरी हेल्प करो। उठाओ इसे। गाड़ी में पीछे डाल दो। गाड़ी के पीछे? मैं इसे पीछे बैठाकर ड्राइव नहीं करने वाली हूं। मुझे लगा काफी अर्जेंट है। पेशेंट कहाँ है? पीछे डिक्की में।
खिड़की में। फॉल डोज 41 का है। 3 गोलियां लगी हैं। कम से कम 1 लीटर खून बह गया होगा। 5 मिनट पहले से इसके दिल ने काम करना बंद कर दिल दिया। काम करना बंद हो गया? क्या मतलब है? उसे पकड़ कर रहा हिलो मत। डॉक्टर, सीरियस केस है ना? हम इसकी जांच अच्छे से करने वाले हैं। चलो। हथकड़ियां जरूरी हैं। हाँ, चिंता मत करो, वो चल सकता है। चलो। हे परमपिता, जो न्याय की तलाश में रहते हैं क्योंकि उनको अपने भाइयों से प्यार है और आपकी सेवा करते हैं, आपका नाम उनके लिए पवित्र है। और उनके लिए जो हर गरीब की सेवा करते हैं, जो बंदियों को आजादी देते हैं और दर्द में लोगों को आराम, हारे हुए लोगों को हिम्मत, मुक्ति और अच्छी जिंदगी, जो जिंदगी भर तड़पते रहे हैं। आमीन। इन सब का अंत करने के लिए मैं फादर जैकरी से बात करूंगा, जो हमारे परमपिता का संदेश लेकर इतनी दूर से आए हैं। धन्यवाद। नए टेस्टमेंट की आखिरी किताब, उसका नाम है कयामत की किताब। उस अद्भुत नक्शे को चर्मपत्र से 7 बार सील किया गया है। जितनी बार वो परत खुलती है, मुसीबत लेकर आती है। भविष्यवाणी के हिसाब से जब 7 परतें खुल जाएंगी, हमारा अंत आ जाएगा। कम से कम 2000 सालों से ढोंगी लोग इस दुनिया के खत्म होने का ऐलान करते रहे हैं, चाहे उन पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये दिन जरूर आएगा। आमीन। 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 चौथी सील खुल चुकी है। मैं चलकर जा रहा था। वो वहीं था, एक कमजोर घोड़ा। उसे चलाने वाला मर चुका था और मौत का देवता उसके साथ ही था। उनको शक्ति मिल चुकी थी आदमियों को तलवार से मारने की। लोग मर रहे हैं और जंगली जानवर भी तड़प रहे हैं। ज़कारी, वो मेनोरा, इतने सारे रिवाज, कैन, हमारे पिता की इच्छा। जानता हूं होनोरियस। तो फिर ये भी जानते होंगे कि 7 नंबर नेचुरल है। 7 आर्कएंजल होने चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 6 हैं। उसने फिर गाड़ी बदल ली।
सलाम वालेकुम जैकरी। वालेकुम सलाम मुस्तफा। ईमान ने मुझे तुम्हारे एकीकरण में मदद करने के लिए भेजा है। मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ। ऊपर वाला कभी कभी खुद ही प्रकट हो जाता है। हरा ऊपर वाले का पसंदीदा रंग है। उस घुड़सवार का कयामत से कोई नाता नहीं है। अपना दिमाग लगाओ और अच्छे विचार लाओ। लोगों को ऊपर वाले के पास इकट्ठा करो। लगता है अब हम साथ हो जाएंगे। हम साथ हैं। सुनो बनीफेस, अपने नंबर अपने पास रखो। तुम अरब्स के बिना कुछ नहीं हो। शुरुआत के नंबर्स 3वीं सदी में खोजे गए थे, जो इंडिया के ब्रह्मगुप्त ने किया था। इंडिया और स्पेन में कंफ्यूज मत हो जाना। शुरुआत के 10 नंबर अरबी हैं। इंडियन। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। थैंक यू। तो आगे? कुछ नहीं, कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला। और इस इलाके की पुलिस? उन्हें रेडियो से पता चला था, लेकिन उनके पास ना ही कोई ऑडियो या वीडियो है। और डोज उसका क्या? अरे आराम से, थोड़ा ध्यान दो। पकड़ कर रखो। मैं जोर से बोल रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे। पूरब से पश्चिम मैंने ये निशान बनाए हैं, और अब उत्तर से दक्षिण मैं फिर से बनाऊंगी। अमीरों को और अमीर बनाऊंगी, गरीबों को और गरीब। क्या कह रही हो तुम? मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगी जो मेरी बात नहीं सुनेगा, और अपने मकसद में कामयाब होंगी। खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगी। सारा, क्या कर रही हो तुम? मैंने ये खून तुम्हारे प्यारे इंसानों के शरीर से लिया है, और मैं इस लड़की को अपना गुलाम बना रही हूँ। सारा ऐसा मत करो। सारा, मैं डेविड हूँ। सारा मत करो ऐसा। सारा, मैं तुम्हारा साथी हूँ। डेविड, क्या कर रही हो तुम? ये झूठा है। मैं इसके किसी भी जाल में नहीं फंस सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं इस जाल में नहीं सारा, फंस... नहीं सारा, नहीं। सारा,
प्लीज हेल्प मी। किसी गार्ड को बुलाओ जल्दी। आखिर यहां पर हो क्या रहा है? रुक जाओ, मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकालूंगी। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इससे फर्क नजर आ रहा है? जब लाल होगा तब शूट करना। लाल कहां? वहां सामने की तरफ गोली चलानी है। इस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, जब वो लाल हो तब तुरंत गोली चला देना, ज्यादा कुछ भी नहीं। ध्यान दो मुस्तफा, वो तेज भी हो सकता है। उस जाल में एक छेद होगा और पूरा शहर शुद्ध हो जाएगा। जब वो लाल रंग में बदलेगा। मुझे कुछ लाल नहीं दिख रहा है। कुछ भी लाल नहीं है। चलो चलो, तुम भागो यहां से। हम सब पर दया करो, हमारे कमजोर दिलों पर जो मौत से डरे हुए हैं। और जब मौत दोबारा आए तब हमारे दिल को मजबूत करना, ताकि हम नए सपने और उम्मीद के साथ जी सकें। आमीन। पीटरूस वो किस तरह का दिख रहा है? मुझे निशाना मिल गया। मारना मत। वो दूषित है मुस्तफा। अगर हमने उसको जाने दिया तो वो बहुत जल्दी फैल जाएगा। मुझे उस लाल निशान से कुछ ज्यादा चाहिए होगा। पीटरूस, उसको मार दो। प्लीज बॉनीफेस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती मत करो। पीटरूस, मार दो। सब लोग दया के हकदार होते हैं। तुम्हारी सहानुभूति हमें अंधेरे में डुबा देगी। हम पहले से ही अंधेरे में हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम विक्टोरिया है। मैं वैटिकन के लिए काम करती हूँ, या जो भी बचा हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है? बस इतना समझ लो कि मुझे अंदाजा तो है।
नीचे झुको, मुझे तीर को काटना है। अगर ये ठीक से नहीं निकला तो थोड़ा दर्द होगा। आज का दिन वैसे भी बहुत खराब है। मैं अभी से काट देती हूँ। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम क्या कर रही हो? मैं इसकी नोक काट रही हूँ। इसे बस एक बार में काट देना। अब मैं इस तीर को निकाल दूंगी। मैं तुम्हें बेहतर महसूस करवाना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। दर्द बर्दाश्त के बाहर है। हे ऊपर वाले, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हे ऊपर वाले, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपके बिना मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। सुनो, बस करो। चिंता मत करो, वो मेरे दोस्त हैं। समझ गया। वो कौन है? वही ऑफिसर है जिसने पॉल डोस को मारा। पर सच्चाई यह है कि वो अभी तक जिंदा है। तुम कहां से आए हो? जा कहां रहे हो? चलते रहो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यहां पर सिर्फ मैं ही पब्लिक अथॉरिटीज के लिए आया हूं? मुझे बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो। मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनो, पॉल डोज को मारने से वो दरवाजा खुला है जो हमें बंद करना पड़ेगा। या तो हमारा साथ दो या फिर तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, या तो मुझे इस बारे में बताओ वरना तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको अरेस्ट कर सकते हो? वो ये जानना चाहता है कि क्या चल रहा है। मैं समझ गया विक्टोरिया, मगर बाइबल के शब्दों की गहराई बहुत ज्यादा है। उन्हें 2 मिनट में समझना बहुत मुश्किल है। हमारा मिशन बेवकूफों को समझाना नहीं, बस उन्हें बचाना है। चिंता मत करो, तुम्हें इसके जवाब जल्द ही मिलेंगे। तब तक हमारे पीछे आओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो।
सुनो, ये चश्मा है, इसे पहन लो। और अब मुझे करना क्या होगा? ज़ॉम्बीज़ बात करना पसंद नहीं करते, वो तो बस मारना जानते हैं। इन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका है, इन्हें देखते ही मार डालो। मैंने कहा था ना कि वो ये नहीं है। तो तुम्हें वो जिंदा लग रहे हैं? ताई, वो हमारा दुश्मन है। अगर उसे आराम नहीं मिला तो वो आतंक मचा देगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आज वो अकेला नहीं है। आज उसके साथ पूरी सेना है जो हमसे लड़ना चाहती है। इस शैतान का खत्म होना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। हम पर तरस खाकर हमें माफ कर दो। आप सबसे बढ़कर हैं और आप ही हमें जीत दिलवा सकते हैं इन नास्तिक लोगों से। जाकिरी, अब हम क्या करें? वो यहां से निकला तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। अगर तुम आराम करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन हार मत मानना।
मैं हार गया। आज हमने उसे मारने की न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। ऊपर वाला नहीं चाहता है कि हम अपने भविष्य को लेकर अनजान और परेशान रहें। उनके पास प्लान होगा जिसका हम सब हिस्सा हैं। मेरी हेल्प करो। प्लीज यहां से बाहर निकालो। कोई बात नहीं, ये ठीक है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये अभी तक उससे इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ। एक दुष्ट फरिश्ता जैसा लगता है और अच्छे कपड़े इंसान को इंसान नहीं बनाते। तुम ये क्या कर रहे हो मुस्तफा? वो इन्फेक्टेड नहीं था। तुमने एक मासूम की जान ले ली बॉनीफेस, अब तुम एक मुजरिम हो। हम दिन में बस दूसरी बार मिल रहे हैं। मगर हम तीसरी बार नहीं मिलेंगे। बहुत हो गया। बोनीफेस, ये तुम क्या कर रहे हो? हम कुछ रेबीज के शिकार हुए कुत्तों से मिलने जा रहे हैं। ये सब कुछ पूजा के सामान हैं बेटे। ये उन्हीं के विश्वास की बात करते हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं। उनकी गवाही असरदार है। वो ईश्वर और यीशु की बात करते हैं, सेंट और नन की बात करते हैं। माफ कीजिए फादर, लेकिन हम यहां समागम का जश्न मनाने नहीं आए हैं। हम सब तो बस जिंदा रहना चाहते हैं।
मदद करेंगे? चीयर्स। हम उसे कैसे मारेंगे? मैं नहीं जानता। Boniface, dans une salle de bain, on a le droit d'avoir un peu d'intimité. Tu vas pas me faire croire que tu es quelqu'un de pudique. Passe-moi la serviette, s'il te plaît. मुझे बताओ विक्टोरिया, क्या तुमने शुद्धता की कसम ली है और डिसाइड किया है कि तुम किसी से संबंध नहीं रखोगी? ऊपर वाला मेरी रक्षा करता है। उनकी छाया में सुकून से जीती हूं। ऊपर वाला तुम्हें इन सारी परेशानियों से नहीं बचा सकता है। डेविड, जिंदगी में प्रायश्चित करना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें नर्क से बचाएगा और ईश्वर से मिलवाएगा। मुझे अपना आशीर्वाद दे। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। भविष्य अंधेरे में है बोनीफेस, और परमपिता नहीं चाहते कि हमारी आत्मा हर चीज को समझे। हम बुराई और अच्छाई की जंग में फंस चुके हैं, जो हमारे लिए बुरी बात है। एक बात याद रखो कि मानव जीवन सिर्फ 7000 साल तक ही होना चाहिए था। अब तक 6000 साल बिता चुके हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। ये दिव्य युग परिवर्तन काल युग है, जो इस मसीह के शत्रु से मेल खाता है। तो हमें वो हर चीज करनी होगी जो पूरी ताकत को खत्म कर दे, ताकि उस विश्वास की बदौलत ईश्वर का बेटा इस धरती पर वापस आए। लेकिन हम हार गए तो? एनेस्थेसिस, हमें मरना होगा ताकि हमारा शरीर बदल सके, और उसके बाद हम अमर हो जाएं। हमारे पास पुनः परिवर्तन को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। इंसान का पुनर्जन्म में विश्वास रखना सब ठीक नहीं समझते हैं। देखो, ये सब अपोस्टल्स की गवाही पर निर्भर करता है, जो कि 4 गॉस्पेल्स में लिखा है। तुम्हें अपना भरोसा दिखाना होगा, और इस बात का ध्यान रहे कि सब कुछ ठीक से हो। एक किताब है जो रीति रिवाज की इज्जत करती है, वापस दुनिया की रोशनी। मरने वाले पर किताब? इसका मतलब मुझे जिंदा रहना पड़ेगा? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बस तुम ही हो जिसको पुनर्जीवन के बारे में पता है, और दुनिया के आगे ये मौत ऐसी लगेगी कि मानो जबरदस्ती मार डाला हो।
आखिर ये आदमी इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ? ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ बताना चाहता है। एनास्टासिस मरने वाले की किताब। क्या बोला इसने? एनास्टासिस मरने वाले की किताब। प्राचीन यूनानी भाषा में एनास्टेसिस का मतलब होता है फिर से उठना। तो फिर से उठना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पुनर्जन्म। और मरने वाले की किताब मिस्रल के पाइपरस कागज से बनी है और उस किताब में अंतिम संस्कार की प्रार्थना है, जो मरे हुए लोगों को वापस लाने के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके पास वो कागज वाली किताब है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो किताब इस चर्च में हो सकती है? ये किताब टोरिनो के मिस्रल संग्रहालय में रखी हुई है। बहुत अच्छे। वो किस बारे में है? गुप्त राज को कैसे समझना है, ये उस किताब में लिखा है। और आपके पास कोई भी है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। वैसे शहर में एक लाइब्रेरी है। ठीक है। ये लो, सिर्फ सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करना। चश्मे पहन लो। तुम्हें कुछ भी लाल दिखे तो उसे मार देना। तैयार हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी जरूरत है। होशियार रहिएगा। चलो चलते हैं। ठीक है, मरने वाले की किताब ढूंढनी है। मिल गई, ग्लेन कूपर। वो काम की नहीं है, वो एक नॉवल है। तुम प्राचीन मिस्ट्रल की ढूंढो। नहीं, इसमें से एक तिब्बत वाली होगी, लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं। मरने वाले की किताब तिब्बत से। तिब्बत में मौत। थुडोल, ये थुडोल है। बाडो थुडोल, ये गुप्त अनुभाग है बी सेक्शन में। चलिए जल्दी। डेविड, क्या ये तुम हो?
डेविड, जल्दी इधर आओ। अगर जान बचानी है तो इसका इस्तेमाल करना ही होगा। और वो किताब? मेरे पास है। पर अब यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? उस तरफ से हम भागेंगे। चलो जल्दी, आ जाओ। शुक्र है बच गए, हमें किताब भी मिल गई। अब हमें चलना ही होगा। सफेद मसीहा वैरोचना ऊंचे सिंहासन पे बैठा है, जिसमें 8 नोक लगी हुई हैं, जिसे स्वर्ग की मां ने गले लगा लिया है और जो खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगा। हेलो, क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। कौन सा गेम है? क्या आप जा रहे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे सपना है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या बात है छोटे उस्ताद, तुम्हारे छोटे से दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुम मेरे बेटे हो, इस बात का मुझे फक्र है, और तुम ये सब सोचना छोड़ दो। मुझसे वादा कीजिए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वादा कीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूं थॉमस। अच्छे से कहिए। वादा करता हूं कि कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। कसम खाइए। बाइबल की कसम खाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? देख क्या रहे हो तुम? क्या? क्या से क्या मतलब? तुम अपने ख्यालों में खोए हो ना? माफ करना, कितनी देर हो गई? 1 मिनट से भी कम। चलो चले, आ जाओ।
फादर, आपको तेजी से काम करना होगा। माफ करना बेटा, लेकिन मुझे पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में पूरा नहीं पता है, और इस किताब का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी नहीं पता। थोड़ा और जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूं, और समझने की भी। वो आ रहे हैं। इस दुनिया में जो आया है उसे एक ये दिन क्रॉसरोड्स मुझे जाना पसंद है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे चलो चले। दुनिया में। एक मिनट, देखो ना इसकी आवाज में कितना दर्द है। माफ करना, लेकिन मुझे दर्द नहीं पसंद। कहा जाता है कि जॉनसन ने सफल होने के लिए अपनी अच्छाइयां बेच दी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो अब चले। रुक जाओ। क्या कर रही हो? मेरे पास छुट्टे नहीं है, जरा मुझे कॉइन देना, हम विश मांगेंगे। ये लो। नहीं, ये तुम्हारा है, तुम्हें उसे देना चाहिए। रुको। और क्या? तुम्हें एक विश करनी चाहिए। ओके, मेरी विश है मैं लोगों को अपने आप से दूर ना करूं। ये किस तरह की बेहुदा ख्वाहिश है मुझे नहीं पता। तुम इस देश को बेच सकते थे, सुपर पावर बन सकते थे, लेक जेनेवा के पास घर बना सकते थे। रोको सिफरेडी का प्यार, ऐसी ख्वाहिश करो। उस दानव को हम अपनी अच्छाइयां बेचते हैं, ऊपर वाले के लिए हम करते हैं। सक्षमता, सहनशीलता, तकनीकी कौशल, ध्यान लगाना, ये सारे गुण इस खेल को बेहतर बनाते हैं। तुम्हें मजा आएगा। लेकिन कुछ लोग गोल्फ को समझ नहीं पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है होनोरियस? कुछ ज्यादा नहीं,
वैसे हम लोग कहाँ हैं? सवाल ये नहीं कि हम इस वक्त कहां हैं, सवाल है कहां जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूं, अंत बहुत नजदीक है। तुम और तुम्हारे दोस्त कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सबको सूली पर चढ़ा दूंगा और तुम वहीं सड़ोगे हजारों साल, हजारों हजारों साल, और तुम्हारे ईश्वर तुम्हें बचाने आ नहीं पाएंगे। महान आर्कएंजल विरोध के लिए आशा है कि ये नाम ही एक बुरा लक्षण बन जाए दुश्मनों के लिए। आपका ही राज धरती पर बना रहे और मुझे सारी बुरी चीजों से दूर रखें ताकि मैं आपकी तरह बन सकूं और वैसा ही रहूं। तुमने जो बेटे से वादा किया वो निभाओगे नहीं? मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाओ। मेरा कोई बेटा नहीं है। ये एक जेल है जिसमें तुम मुझे रखना चाहते हो, क्यों है ना? और मुझे तुम्हारे चेहरे पर डर नजर आ रहा है। तुम खत्म हो चुके हो। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने धोखा दिया। उन्हें भड़काने वाला मैं नहीं हूं। तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। अगर मेरे दोस्त ने मुझे मार दिया होता तो तुम मुझे अपने विधाता के सामने झुके हुए देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने एक ऐसी लाश है जो लाश नहीं, कार्टून है, कार्टून। करते रहिए फादर। इस किताब में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये प्राचीन यूनानी भाषा में है जो मैं नहीं जानता हूं। ये किताब मेरे लिए नहीं है फादर, ये मरे हुए लोगों के लिए है। सिर्फ वही इसे समझ सकते हैं। वैसे ये किताब नंबर 49 पर लिखी हुई है। इस पवित्र नंबर को स्क्वायर किया है। क्या ये नंबर अच्छा है? बहुत अच्छा है।
आखिर तुम लोग कौन हो जो जीते जी मर रहा है? आज हम जो भी हैं, ऊपर वाले की सेवा करने हम मौत के बाद वापस आएंगे, पूरे ब्रह्मांड का रक्षक। तुम्हें मेरी महक आ रही है? मुझे अपनी नहीं आ रही, तुम्हारी क्या आएगी? बदबू बहुत बुरी है, लेकिन तुम ज्यादा भी नहीं सड़े हो। बदबूदार मोजे की बदबू। अच्छा, बदबू नहीं आ रही तो ठीक है। कोई बात नहीं। शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी विंचेस्टर के साथ हूं। मुझे आदत हो गई है। इसे पकड़ो। जानते हो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मुझे एक सीख मिल गई आज। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, पॉल्डोज हमें यहां ढूंढने क्यों आया? हम उसके लिए कुछ भी नहीं है। हम तो बस कुछ बचे हुए लोग हैं। गुस्सा और बदले की आग शायद। वो जानता है कि हम यहां पीटर द रोमन के लिए आए हैं, जो हमारे भविष्य के पोप हैं। ये पीटर द रोमन है कहां? हमारी किस्मत खुद हमें उसके पास ले जाएगी। अपना हाथ दिखाओ। ये सब कब से कर रही हो? मेरा मतलब है ये ऑर्डर्स लेना और ये रीति रिवाज। 18 साल से। जब मैं 18 की थी तब से कर रही हूं। मुझे ऊपर वाले के साथ उसके समागम में होना है, दूसरों की मदद करनी है, पूरे समाज की। अजीब बात है, लग रहा है कि मैंने पहले भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी हॉस्पिटल में, तब मुझे वैसा ही लगा था। ये सब थकान का असर है। हो गया, तुम ठीक हो जाओगे। थैंक्स। मत भूलना, हमारी आत्मा अमर है। हम मौत को चकमा देकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं विक्टोरिया। मुझे लगता है इन दोनों में कनेक्शन है। ऐसा क्यों कहा तुमने? डेजावू सा हुआ। क्या कहा? डेजावू? तुम्हें या किसी और को?
हम दोनों को। हम दोनों को? उसके साथ पीछे रहना और तुम कोई रिस्क मत लेना, ठीक है? इसका क्या मतलब है? समझाने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से पीछे जाओ। जाओ। चलो मेरे पीछे रहना। ये सब खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? कॉफी पसंद नहीं तो आइसक्रीम खा लेना। मुझे नहीं लगता बाहर कोई कॉफी शॉप है। तुम दुनिया को खत्म होने से बचाने वाली थी। हाँ। हे ईश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं, हमें गलतियों से दूर रखें। आजा तेरी तो। मुझे पता है कि ये बेवकूफी है, लेकिन मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हम अलग होने वाले हैं। मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना हम साथ चल के मसीह का खून पिएं, थोड़े चिप्स के साथ। हम शैतान के साथ जश्न नहीं मनाते। कैथोलिक्स बहुत मासूम होते हैं, वो शैतान के साथ जश्न नहीं मनाते। मुझे विक्टोरिया चाहिए, उसकी आत्मा चाहिए, और फिर तुम रहो अपने दोस्तों के साथ सुकून से। कभी नहीं। तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए, मैं वो अपने दोस्त के बदले दे सकती हूं। ये डील मेरे लिए बहुत अच्छी है विक्टोरिया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, अगर बुरा ना मानो तो। मुझसे सवाल पूछ सकती हो। तुम्हें पुनर्जन्म में विश्वास है? मुझे तो है। उस प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होगा जो दो लोग एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं।
ये क्या किया? ये क्या किया तुमने ज़ैकरी? तुम ये समझ नहीं पाओगे। मैं उसकी आत्मा ढूंढूंगा और मैं दोबारा इतिहास लिखूंगा। एक भेड़िए की तरह मैं मरने का नाटक करूंगा और जब तुम स्वर्ग में जाओगे मैं तुम्हें वहीं नष्ट कर दूंगा। तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं वापस आऊंगा। अब हम क्या करें? तुम गाड़ी में रहो। हेलो, तुम्हें कोई परेशानी? हाँ, रेडिएटर खराब हो गया है। कहाँ जा रहे हो तुम? वो हम कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं, अगर कोई बचे हैं तो। मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आओ, उसमें अब भी थोड़ी जगह है, तुम सब आ सकते हो। आ जाओ, घबराओ मत, बैठो अंदर। मेरा नाम जैन एंसलम है। आराम से रहो, हमारा सफर बहुत लंबा है। मेरा नाम नोह है। मेरा नाम रेचल है, मिलकर अच्छा लगा। ये होनोरिस, ताई, बोनीफेस, पिट्रस, मुस्तफा और मैं ज़ैकरी। इस बच्चे का क्या नाम रखोगी? 50-50 चांस है, अगर लड़का होगा तो उसका नाम पीटर रखेंगे। पीटर?
ये नाम अच्छा है, पीटर। हाँ, पीटर अच्छा नाम है। अजीब बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। जब मैं नोआ से मिली थी तब भी मुझे ऐसा लगा था। किसी को पहचानने का एहसास आपको अपनापन महसूस कराता है। कभी कभी हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है ना? मेरा भी कहने का यही मतलब था। तुम कहां जा रहे हो? इटली। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, इटली अच्छा आइडिया है। वो हमें दोबारा मिल गए। हमने उन्हें बचा कर रखा। 25 साल तक हमने इंतजार किया। प्यार अपना जादू दिखा देता है। दरवाजा बंद कर रहा हूं, इंजन को स्टार्ट कर रहा हूं और ये हम चले।